कोई सवाल? सर, जो किसानों का कर्जा माफी का जो घोषणा की है उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप लगातार किसानों को ज़्यादा रकम देने की बात करें तो फिर कर्जा में भी डुबो दिए हैं, इसलिए कर्जा माफी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी भी वो सवाल पे अटके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से तैयार हैं वो विपक्ष में बैठने के लिए। अब वो सवाल इस बात का है कि वो आंकड़ा 13 मेंटेन करेंगे कि उससे भी नीचे जाएगा। किसानों का ये प्रदेश है और किसानों के लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। कोरोना भी था, संकट का समय था, और इसी तरह लगातार किसानों के हित में हम लोगों को काम कर रहे हैं, ताकि यदि किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ के लोग मजबूत होंगे। और इसलिए हमने किसानों के पक्ष में ये घोषणा की है। आप लोगों ने घोषणा की, उधर डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में लोगों को आवाज़ का हमने तो एक से दे दिया भाई। राहुल जी के हाथ से बटन दबा के 7.5, मतलब ये है कि उस बात को समझिए कि 7 लाख लोगों को दिया जो 2011 के सर्वे में, 47,000 ऐसे लोगों को दिया जो भारत सरकार ने सर्वे किया ही नहीं। हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया 1 अप्रैल से, उस आधार पे हमने पाया कि 47,000 लोग अभी भी आवासहीन हैं, तो उन लोगों की पहली किस्त जारी हो गई। अब जो हमने सर्वे कराया है उसमें 10 लाख लोग हैं जो पात्र हैं, उसको भी हम लोग देंगे। अब रमन सिंह जी किस आधार पे देंगे कि भारत सरकार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो तो हो नहीं रहा है और न जनगणना हो रहा है, तो जो हमने सर्वे करा है उस आधार पे करेगा। भारत सरकार ने कराया वो तो कंप्लीट हो गया, सबकी राशि चली गई, पहली किस्त इसमें जारी हो गई, जो 7 लाख बचा था उसका भी जारी कर दिया। अब जो हमने किया वो 47,000 लोगों को किया है, तो कुल मिला के 17.5 लाख लोगों को हम लोग आवाज़ देंगे, प्रियंका जी ने जो घोषणा की है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और इसे पूछा जा रहा है किनको वोट करेंगे, तो उसमें कहा है कि हम बीजेपी को वोट करें। बच्चे लोग अच्छी बात है। और कोई सवाल? सर, आप लगातार इसी माध्यम से लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कुल मिला के कर रहे हैं। देखो, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का प्रदेश है। रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी को 15 साल उसकी याद नहीं आई। पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है, उसका भी उन्होंने न संवर्धन किया, न संरक्षण किया, न विकास किया, हमारी सरकार ने किया। और राम वनगमन पर्यटन परिपथ में लगातार हम लोग कोरिया जिले में मूर्ति की स्थापना राम जी के, रामगढ़ में हमने किया, उसके बाद शिवरी नारायण, फिर जमखुरी, फिर राजिम, चंपारण, सिहावा, सब जगह भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर ली। ये लोग राम के नाम से वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। राम हम सबके आस्था के केंद्र बिंदु, क्या वो साकार मानने वाले हो चाहे निराकार के रूप में मानने वाले, सब मानते हैं राम को। तो राम हमारे आस्था का विषय है, न कि वोट और नोट का विषय है। और हम लोग इस मामले में वोट मांग भी नहीं रहे हैं। हमने इतने एक मंदिर बनाए, कितने बार से वोट मांग रहे हैं, है ना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें इनका क्या योगदान है? हम लोग तो यहाँ हमने कहा नहीं था कि हम इसको राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाएंगे, मूर्तियाँ स्थापित करेंगे, हमने नहीं कहा था, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ के आस्था का केंद्र है, सब लोग मानते हैं और हमने बनाया। ये अपने बूते ये लोग कुछ नहीं करेंगे, वो राम नाम जपना, पराया माल अपना, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। अब पर भरोसा 3 भरोसा, पर भरोसा भी अब कोई नहीं है। 3 बार हो चुका। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के बायो अरे बात ना यार, उसी बार कितना पूछोगे। मणिपुर को लेकर आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं और कुछ बाहरी ताकत है और कुछ देश के लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। तो 2 प्रमुख लोगों की बात मैं बता देता हूँ। एक हमारे विश्व गुरु हैं, वो कहते हैं कि हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित। दूसरी तरफ मोहन भागवत जी हैं जो संघ प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि बाहरी ताकत उसमें लगी हुई है। तो दोनों अब तय कर ले कि कौन सच बोल रहा है। दोनों बात में दो बिल्कुल विरोधाभास है। भागवत जी कह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं, दोनों अंतर विरोध है।
अब कौन सही बोल रहे हैं ये दोनों मिलकर तय कर लें और देश को बताएं कि देश सीमाएं सुरक्षित है, तो फिर बाहरी ताकत आ कैसे गया। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, बाहरी ताकत आई है तो फिर विश्व गुरु जो कह रहे हैं वो गलत है। दोनों विरोधाभास है, तो ये दोनों मिलकर गुमराह मत करें देश को। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.